हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से द स्टडी प्लेनेट पे। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे फर्दर ऑन लिमिट्स। लिमिट्स के क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ करे थे सॉल्व। आज हम लिमिट्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो फंक्शन एडिशन में हो और उन दोनों का एक साथ लिमिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे मैंने बोला कि लिमिट x अप्रोचेज a एंड वन फंक्शन इज f(x) एंड अनदर इज g(x) एंड दोनों फंक्शन एडिशन में हैं, तो इन दोनों फंक्शन का हम एक साथ लिमिट निकाल सकते हैं या हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम इंडिविजुअल लिमिट भी निकाल सकते हैं। x अप्रोचेज a लिमिट f(x) प्लस लिमिट x अप्रोचेज a g(x). अब इसका लिमिट अलग फाइंड करिए और इसका लिमिट अलग फाइंड करिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर सब्ट्रैक्शन में है दो फंक्शन तो सेम प्रोसेस है, x अप्रोचेज a f(x) माइनस g(x). तो सेपरेटली हम कर सकते हैं क्या, लिमिट x अप्रोचेज a f(x) माइनस लिमिट x अप्रोचेज a g(x). दोनों को हम सेपरेटली लिमिट फाइंड कर सकते हैं। फिर दोनों को फाइंड करने के बाद जो भी साइन लगा हुआ है उन दोनों के साथ आपस में अगर प्लस है तो ऐड कर देंगे, अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो यानी मल्टीप्लिकेशन में हो दो प्रोडक्ट, तो हम क्या कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्या होगा कि दो फंक्शन जो डिवीज़न में हो। तो थर्ड पढ़ते हैं पहले। दो फंक्शन लिमिट x अप्रोचेज a एक f(x) है और दूसरा मल्टीप्लाई में g(x) है, तो वही काम फिर से हम कर सकते हैं क्या, लिमिट x अप्रोचेज a f(x) इंटू लिमिट x अप्रोचेज a g(x). कहने का मतलब क्या है कि दोनों का जो इंडिविजुअल का लिमिट है हम निकाल करके दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लिमिट फाइंड हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर डिवीज़न में हो, एक फंक्शन न्यूमरेटर में हो और दूसरा फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर में हो, तो ये काम हम कर सकते हैं कब, ये काम हम कर सकते हैं क्या कि लिमिट x अप्रोचेज a ऊपर का लिमिट अलग फाइंड कर लें और नीचे का लिमिट अलग फाइंड कर लें। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए क्या, यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए कि कभी भी g(x) 0 नहीं हो सकता। अगर g(x) 0 हो गया तो ये लिमिट डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया अगर, तो समथिंग अपॉन ज़ीरो का मतलब इन्फिनिट। क्या कभी 0 से डिवीज़न होता है, नहीं होता डिवीज़न। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ में जैसे अगर दिया है लिमिट x अप्रोचेज a और फंक्शन है, फंक्शन की पावर में कुछ n है, तो इसको हम और तरीके से भी कर सकते, कैसे, लिमिट x अप्रोचेज a f(x) लिख दो और ये जो पावर है उसको कंप्लीटली लगा दो, अब सॉल्व कर दो। कहने का मतलब फंक्शन का लिमिट ही फाइंड कर लो और उसके बाद जो पावर लगा है वो लगा करके जो वैल्यू आएगी वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये 5 प्रॉपर्टी थी जो एकदम बेसिक हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। अब इन सभी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के हम चलेंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्दर हम डिवाइड कर दिए हैं फंक्शन को, कैसे सॉल्व करेंगे लिमिट्स को, जैसे टेक्नोमेट्रिक को, अलजेब्रिक को
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट, अलजेब्रिक फंक्शन का लिमिट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट, इस तरह कैटेगराइज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। समझना क्या है, बहुत ही ईजी है। तो भाई देखिए, लिमिट जो है अगर नहीं आएगा आपको तो 12th की जो डेरिवेटिव चैप्टर है वो समझ में नहीं आएगा। तो लिमिट बहुत ही बेसिक है और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पूरा इसी पे है, लिमिट पे, जो कि 12th में है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कौन से, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ हमने बताई थी कि जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, ये आपके स्क्रीन पे देखिए है 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जो कि आपको लर्न करने। ये हमारे आंसर कभी नहीं हो सकते। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके ये आंसर आ रहा है हमारा, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हमको लिमिट को सॉल्व करके कुछ और लाना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 तो जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म लिमिट के आपको याद होने चाहिए। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का सबसे पहला जो क्वेश्चन है लिमिट का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सबसे बेसिक, सबसे पहला क्वेश्चन है जो, वो होता है हमारा लिमिट x अप्रोचेस 0 और साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए आगे चल के हम एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे, जिससे कि ये एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज 0, देखिए साइन x का एक एक्सप्रेशन होता है, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। साइन x का एक्सप्रेशन होता है, कॉस x का एक्सप्रेशन होता है, tan x का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो साइन x का जो एक्सप्रेशन होता है वो इस तरीके का होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर अल्टरनेट आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, अब क्या आएगा 7, यानी ऑड नंबर चल रहे हैं, अपॉन फैक्टोरियल 7, ये प्लस और ऐसे करके चलता जाएगा इन्फिनाइट तक। और डिवीज़न में क्या होगा, x जो कि हमारा दिया, ठीक है। अब ऊपर से हमें लग रहा है कि x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भाई, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7। सभी के एक एक पावर कम हो जाएंगे क्योंकि हमने एक x कॉमन ले लिया। अब ये जो x कॉमन लिया है और एक डिनोमिनेटर में x है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू डायरेक्ट पुट करिए, क्या आएगा, इस 1 में तो x है ही नहीं, इधर क्या आएगा, x है, इसमें 0 है, x की वैल्यू रखनी है हमें, 0 रखेंगे, 0 0 0, आगे जितने भी टर्म्स हैं सब में x आएगा, यानी कि 0 आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये डायरेक्ट याद करने की फार्मूला होता है जो बुक्स में लिखे रहते हैं, क्या, साइन थीटा अपॉन थीटा, जो कि थीटा अप्रोचेस 0 है, यहाँ हमने x लिया है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, इसकी 1 होती है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, tan थीटा अपॉन थीटा एंड थीटा अप्रोचेज 0। एक बार ट्राई करिए खुद से, tan थीटा अपॉन थीटा एंड थीटा अप्रोचेज 0, tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेज 0। ये देखिए क्या आता है, सॉल्व करिए इसको। थीटा अप्रोचेस 0, tan थीटा अपॉन थीटा, ठीक है। चलिए देखिए, अब साइन थीटा अपॉन थीटा को हम यूज़ करेंगे, साइन थीटा अपॉन थीटा को बहुत जगहों पे हम यूज़ करेंगे फ्रिक्वेंटली। तो आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, 1, एंड थीटा अप्रोचेस जब 0 होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, tan को, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और थीटा है ही, ठीक है। अच्छा अभी डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है,
और ये क्या हो गया 0, 0/0 हो गया, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता। 7 इनडिटर्मिनेंट्स में से एक है ये। अब देखिए साइन थीटा अपॉन थीटा, प्रॉपर्टी हमने अभी भी बताई है ना क्या, कि लिमिट में दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों का हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। देखिए ये हो गया fx, ये हो गया gx, या फिर ये हो गया gx, ये हो गया fx। अब साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1, अभी अभी हमने पढ़ा। अब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी 1/1, यानी कि आंसर क्या आ गया 1। तो tan थीटा अपॉन थीटा भी क्या होता है 1, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अब आपके स्क्रीन पे ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से ट्राई करिए। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 4 थीटा, नहीं sin 2 थीटा इंटू कोसेक 3 थीटा। चलिए हम लिख दे रहे हैं। चलिए स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, जल्दी से करके बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए t अप्रोचेस 0 है तो साइन 2t है। अगर t इज इक्वल टू सपोज करिए 0 है तो 2t क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो कहने का मतलब अगर t अप्रोचेस 0 है तो 2t अप्रोचेस भी 0 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों फंक्शन को हम स्प्लिट कर लेते हैं fx इंटू जी एक्स, तो ये भी कर सकते हैं। लिमिट t अप्रोचेस 0 और इधर क्या कोसेक 3t, कोसेक 3t, ठीक है। तो अगर 3t 0 है तो 3t भी 0 हो जाएगा, 3t भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देख रहे हैं ना 2t इधर है, इधर भी 2t हो गया, इधर 3t इधर भी 3t हो गया, ठीक। अब अपॉन में भी 2t होना चाहिए, तभी तो साइन थीटा अपॉन थीटा होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2t से, और 2t से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड किया तो 2t से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2t से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या है 3t है, अपॉन में 3t चाहिए, सॉरी इसको 1/sin कर देते हैं पहले, 1/sin 3t, क्योंकि कोसेक का मामला हमने नहीं पढ़ा, साइन का पढ़ा है। तो sin 3t, यहाँ पे sin 3t है तो ऊपर sin 3t आना चाहिए, है ना। तो 3t से मल्टीप्लाई किया और 3t से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये वाला t और ये वाला t कट जाएगा। अच्छा ये क्या हो गया भाई, sin 2t अपॉन tt 1 हो गया, और इधर 2 बचा हुआ है। इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया, इधर देखिए 1 हो गया, ये चाहे ऊपर हो चाहे नीचे क्या फ़र्क पड़ता है। और इधर 3 बचा है, यानी कि इंटू 1/3। तो आंसर क्या हो गया इसका 2/3, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बस यहीं पे एक काम क्या कर सकते थे, इसको स्प्लिट करने के बजाय एक काम और कर सकते थे। देखिए हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन का इजी मेथड बता रहे हैं। ये एकदम बेसिक हो गया, अगर जैसे एग्ज़ाम में आपको लिखना हो तो इस तरीके से आप लिखेंगे, लेकिन आपको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लिमिट t अप्रोचेस 0, ये हो गया साइन 2t, इसको लिख दिया साइन 3t, क्योंकि कोसेक का उल्टा होता है साइन, 1/, हो जाएगा। अब इसको ज़रूरत है 2t के नीचे की, और इसको ज़रूरत है 3t के नीचे, ठीक है। तो देखिए हम कैसे रीअरेंज कर रहे हैं, साइन 2t अपॉन 2t कर दिया, और इधर साइन 3t अपॉन 3t कर दिया। तो यहाँ 2t से जब डिवाइड किए तो 2t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 3t से डिवाइड किए तो 3t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब साइन 2t अपॉन 2t 1 हो गया, साइन 3t अपॉन 3t 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ t कट गया, बचा गया 2/3। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है
लिमिट x अप्रोचेज 0 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई x। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए cos 2 थीटा के फार्मूले होते हैं, फार्मूले कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो cos x के साथ या cos थीटा जो भी हो, इसके साथ हमेशा जब भी 1 दिखे तो इस 1 को हमें कटाना होता है। cos 2x का ऐसा फार्मूला खोलना होता है। जैसे cos 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये एंगल 2 है तो इसका हाफ यहाँ पर है। अगर यहीं पे cos हो गया तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, यानी कि इस वाले एंगल का हाफ यहाँ होता है। तो ये तो एक फार्मूला हुआ। दूसरा एक होता है क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला जो है हम लोग खोलने जा रहे हैं। ये वाला फार्मूला हम लोग खोलने जा रहे हैं। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, जबकि कंप्लीटली होल स्क्वायर है और डिवीजन में x है। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस 0, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से 1 कट गया और ये क्या हो जाएगा 4 साइन की पावर 4x अपॉन x। अभी रखेंगे अगर हम 0 तो 0/0 मिल जाएगा, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता। लिमिट x अप्रोचेस 0, यहाँ हो गया 4। अच्छा, एक साइन एक्स को स्प्लिट करके इसको पकड़ा दीजिए और इधर 4 हैं तो 3 बच गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? इसकी वैल्यू तो हम जानते ही हैं क्या होता है 1। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। और अब 0 वैल्यू पुट करिए, यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? साइन 0 की वैल्यू 0 हो गया। 0 इंटू 1 इंटू 4 क्या आ गया? 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 हो सकता है आंसर, लेकिन 0/0 नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्लीज़ सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए इसको। साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सिंपल सा है, सेपरेट कर दीजिए। साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स। अब हम जानते थे प्रॉपर्टी से क्या कि 2 लिमिट है, प्लस में है तो दोनों का इंडिविजुअल लिमिट ले सकते हैं। और अभी अभी हमने प्रूफ करा क्या? साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1, और इधर प्लस में क्या हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। टेन एक्स अपॉन एक्स अभी हमने प्रूफ करा 1, और साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 1 माइनस कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी। 1 माइनस कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी। यहाँ हो गया टी अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने बताया ना कि जब भी कॉस के साथ 1 हो तो इसको हमें कटाना है। तो कॉस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी ये हो पाएगा। 1 माइनस और 2 साइन स्क्वायर अंडर रूट टी, जो भी एंगल रहता है उसका हाफ हो जाता है, याद रखना इस चीज़ को बस, अपॉन अंडर रूट टी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 2, और अगर साइन अंडर रूट टी, लेकिन स्क्वायर है, और अपॉन में अंडर रूट टी। ठीक है, वही काम करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। क्या होगा? लिमिट टी अप्रोचेस 0, 2 साइन अंडर रूट टी अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट टी इंटू साइन अंडर रूट टी। देखिए यहाँ पे ये 1 नहीं होगा अभी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन के अंदर जो एंगल है वो अंडर रूट टी अपॉन 2 है, और यहाँ पे क्या है? अंडर रूट टी है।
तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए और 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब ये जो होगा हमारा लिमिट, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 2 से 2 कट जाएगा। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे t की 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो 0 × 1 क्या आ जाएगा 0। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना है। अगर हॉस्पिटल रूल हमें आता तो हम डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, लेकिन हॉस्पिटल रूल जो है आगे आएगा। अभी हम हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स अप्रोचेज 0 साइन एक्स, यानी कि ये वाला जो साइन एक्स है वो एंगल में है साइन के, और ये डिवीजन में एक्स है। अगर अभी हम 0 पुट करें तो क्या आएगा 0, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गया, फिर से साइन 0 की वैल्यू 0, ऊपर 0 मिल गया, और डिवीजन में तो 0 आएगा ही, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो वही काम हमें करना है, साइन थीटा अपॉन थीटा किसी भी तरीके से हमको लाना है, जिससे कि वो वैल्यू हमारी क्या हो जाए 1, 0 हो गया। और इधर हो गया साइन एक्स। देखिए यहाँ पे जो साइन एक्स है, थीटा के जगह पे साइन थीटा है, साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या कर दें हम साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो हम साइन एक्स से फिर क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, जिससे हमारा जो मेन इक्वेशन है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स तो है ही, ये वाला साइन से ये वाला साइन कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, इक्वेशन हमारा जो पहले था वही बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा अपॉन थीटा, जबकि थीटा अप्रोचेस 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्स अप्रोचेस 0 है, तो एक्स अप्रोचेस 0 है तो साइन एक्स अप्रोचेस भी 0 होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा अपॉन थीटा होना चाहिए, और यहाँ पे थीटा नहीं एक्स है, तो अगर x अप्रोचेस 0 है तो साइन x अप्रोचेस भी तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन x की वैल्यू क्या होती है 0 की वैल्यू क्या होती है 0 ही तो होती है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, और इधर भी देखो साइन x अपॉन x बच गया, तो 1 × 1 क्या आ गया 1। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, बस कर सकते थे आप ये क्वेश्चन के साथ। पिछले वाले क्लास हमने कराया था, ठीक है, लेकिन फिर से अगर कर लें तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस, देखिए फिर से ये आएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा होगा इस बार, क्यों हाफ हो जाता है एंगल का, और इधर हो जाएगा थीटा। तो फिर से वही काम, 1 से 1 कट गया, प्लस हो गया 2 हो गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन थीटा, यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। और स्प्लिट कर देंगे अगर इसको हम, तो स्क्वायर को 2 तरीके से लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा। अब ये वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि थीटा अप्रोच 0 है तो 2 थीटा भी 0 होगा, 1 हो गया, और ये वाला 2 ऊपर जाएगा, तो ये 4, लेकिन यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे साइन 2 थीटा की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो इस लिमिट का भी आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल्स को बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू।